के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने को 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई जो है वो नहीं करी गई है केंद्र सरकार की तरफ से। तो लोग जो है समर्थन करते हुए बार बार नजर आ रहे हैं। हम लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं, आज एक बार फिर से हम आए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, जो 14वां दिन भी है अभी भी धरना जारी है? देखो, बात ये फरवरी 2024 में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे, 9 महीने बचे हैं। आपको पता है ये जो ब्रजभूषण है, ईस्टर्न यूपी लखनऊ से उधर उस इलाके में कोई गवर्नमेंट नाम की चीज़ नहीं है। वो बाहुबली टाइप क्या बोलते हैं ना आपको, जिसके पास ज़मीन ज़्यादा होती है, अपर कास्ट के ब्राह्मण राजपूत, उन्हीं की वहाँ चलती है। तो ये आदमी कुछ साल पहले ये मोटरसाइकिल चोरी करके नेपाल में बेचता था, ये ब्रजभूषण। इसकी हिस्ट्री बताता हूँ थोड़ी सी पहले आपको। फिर ये दाऊद कौन है, जो बड़ा बदमाश है बॉम्बे का, जो उसके गैंग में शामिल हो गया, वहाँ इसने पैसा कमाया। आपको ये जानकारी कहाँ से मिली? ये टीवी प्रोग्राम आया था बाकायदा। और बताइए मैं आपको, आप तो टीवी वाले आप देखते, मैंने खुद टीवी पे देखा है, और इंडिया टीवी पे देखा है, जो मोदी का टीवी है। उसने, वो शर्मा है, उस शर्मा ने दिखाया था। ये लखनऊ, वो मथुरा का रहने वाला शर्मा है, उस शर्मा ने बताया था। फिर और भी अखबार में आ चुका है कई बार ये चीज़ें। तो पेपर में बार बार आएगा तो कोई झूठी बात थोड़ी आएगी, एक बार आ सकती है, 2 बार आ सकती है। फिर ये जो डेमोलेशन हुआ मस्जिद का, उसमें इसका हाथ था, उसमें टाटा मंदिर भी रहा है। फिर ये छूट गया, ये 6 बार MP बन चुका, 60 इसके कॉलेज चल रहे हैं, और ये हेलीकॉप्टर है इसके पास, हाथी है, घोड़े हैं कई करोड़ के रेस के। ये खुद फोटो मैंने देखे हैं टीवी पे। और बताइए, फिर ये अलग अलग, कभी मुलायम की पार्टी से, कभी मुलायम की पार्टी से एक बार बनाए सिर्फ, बाकी ये BJP से बनाए। तो इसका 4-5 डिस्ट्रिक्ट में असर है, क्योंकि कॉलेज जहाँ, भाई एक डिस्ट्रिक्ट में इतने कॉलेज हो नहीं सकते, जहाँ तक कॉलेज। पहलवानों ने आरोप लगाया, वो गुनाह कैसे साबित होगा? गुनाह साबित ऐसे होगा, एक तो लड़की जो है वो नाबालिग है, उसका तो कानून है, कानून गवर्नमेंट मोदी भी कुछ नहीं कर सकता, अरेस्ट होगा पक्का उसमें। ये डिले करा सकते हैं, ये करा रहे हैं, मेरी बात सुने। दूसरा, इनके पास सबूत हैं। वो लड़कियां जो 6 जिन्होंने, वे हरियाणा की हैं, एक मध्य प्रदेश की, और सारे रोहतक में रहती हैं। अभी लोगों ने प्रोटेक्ट, हरियाणा में ये कुछ कर नहीं सकता, वहाँ ये जा भी नहीं सकता, इसको लोग ही उड़ा देंगे वहाँ जाए। को लेकर जो ब्रजभूषण का समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा सिर्फ हरियाणा यूपी के पहलवानों के लिए है। आप ये बताए, पहलवान यूपी में कौन सा पहलवान है, बताइए आप मेरे को। एक पहलवान नाम दे दिए यूपी का, कोई ओलंपिक में गया, इसी में गया। फिर वेस्टर्न यूपी कहाँ है? वेस्टर्न यूपी इनके साथ है, जो खेल वाले यूपी में, सिर्फ वेस्टर्न यूपी में। तो ये मुद्दा लोगों की नजर में यूपी और हरियाणा तक क्यों सीमित हो गया? भाई इन्होंने, देखो, इनके पास चैनल है, इनके पास पेपर है, इनके पास प्रेस है, सब कुछ। तो ये मिसयूज कर रहे हैं मशीनरी का। आप बताइए भाई साहब, सबसे बड़ी बात ये है, यूपी में कौन सा पहलवान, आप मेरे पहलवान बता दो। सबसे पहले ये इसको, इनके ट्रायल होते थे सोनीपत में, क्योंकि पहलवान सब इधर के हैं। ये उसको उठा करके वहाँ ले गया लखनऊ में, क्योंकि यहाँ गुंडागर्दी इसको करने नहीं देते, इसको लोग पीट देते, भगा देते यहाँ से। भाई अगर सोनीपत में नहीं, दिल्ली में कराना था ट्रायल, दिल्ली में बड़े बड़े स्टेडियम है, सब कुछ है, वहाँ क्यों लेगा बताइए आपको? कह रहे हैं मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मुझे लोगों ने चुनकर सांसद बनाया है। तो सांसद भेजा है, रेसलिंग का प्रधान तो तेरे लोगों ने नहीं बनाया, अपने इलाके का। ठीक है, तो कर भी जो कुछ करना है। तो यहाँ इनके इस पर इसने क्या कर रखा है, सारे अपने रिश्तेदार बैठा रखे हैं। UPSC एसोसिएशन का अपने लड़के को प्रधान बना दिया, डिस्ट्रिक्ट का किसी अपने साले को, लड़के के साले को, दामाद को। लेकिन जो पहले हम देखते थे खिलाड़ी उनकी तारीफ करते थे, कहते थे हम भाग्यशाली है कि ब्रजभूषण सिंह जो है इनके अध्यक्ष है WFI के। भाई साहब, जो आगे जाना चाहते थे, जिनको पता है भाई इसके बढ़ाई के बगैर तुम आगे नंबर नहीं पड़ेगा तुम्हारे को, मतलब दबाव में और डर के मारे बोलते थे। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आपको, ये लड़की दबाव में नहीं आई इनके में, इसलिए इनको उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दिया। अच्छा आप ये बताइए, लड़कियों से क्या जरूरत थी पूछने की, तुम कितने भाई हो, कितने बहन हो, घर में कौन कौन है, कितनी जमीन है, क्या बकवास करता है पता फालतू, ये चीज़ों को पूछने की है। अच्छा, इससे पहले 3 महीने पहले आए थे, अब 14 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई जो है असर नहीं पड़ा है। क्या लगता है कुछ होगा भी? भाई मेरी बात सुने, होगा, मेरे एड्रेस ले लिखवा लो, मैं आर्मी का कर्नल रिटायर्ड हूँ, होगा। इसका बाप ये मोदी कितने दिन रोक सकता है, क्योंकि अब कानून ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ FIR दर्ज कर ली, इन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी उसकी रिक्वेस्ट की नहीं इन्होंने, बाकी चीज़ की। अब बार बार वो करे, जो ये इन्वेस्टिगेशन होता है मजिस्ट्रेट करता है, कानून ऐसा है, किताबों में लिखा है। धरना है वो शांतिपूर्ण रहेगा या फिर कोई आक्रामक रूप भी देखने को मिल सकता है? धरना पक्का रहेगा, जब तक इसको अरेस्ट नहीं होता धरना बैठेगा।
लोग भी समर्थन करते हैं। हाँ लोग पूरे अब किसान लोग आ जाएंगे, खाप पंचायत आ जाएगी, वो कह रहे थे हम 5 साल बैठे 10 साल बैठे, हम नहीं हटेंगे। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे, 14 दिन बीत गए, इससे पहले 3 महीने भी आए थे। सर ये तो इनकी पहले जो 3 महीने पहले आए थे वो तो उनको लॉलीपॉप दे दिया था कि हो जाएगा, पर नहीं हुआ, तभी आए हैं ना। और ये हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ब्रजभूषण को जेल ना होती, हम नहीं जाएंगे। इनको लग रहा है कि एफआईआर हो गई अभी उठ जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। एफआईआर तो बीजेपी के हर लीडर पे होती है। अब ये बताओ एफआईआर मेरे पे होती, मैं ऐसे खुला घूम रहा था भाई, इतनी एफआईआर का चिट्ठा लगा हुआ देख सकते हो, मेरे पे लगा हुआ था, बतौर गया तो भाई उसको तुरंत जेल में होना चाहिए। वो बार कैसे है, वजह क्या है कि अभी तक एफआईआर हो गई है, उससे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं? जेल में तो है ही नहीं वो। और वजह ये है भाई, बीजेपी क्या है, बीजेपी का लीडर है, उनको अमित शाह और उसका साथ है। उसने खुद बोला था एक बार इंटरव्यू में कि अगर मैंने सच बोल दिया तो सुनामी आ जाएगा। तो भाई उसको सत्ता का लाभ है, उसको बीजेपी मोदी और अमित शाह का शाह मिली हुई है, तो भाई वो अपने लीडर पे कैसे कार्रवाई करेंगे। आप जैसे देख सकते हो अजय मिश्रा टैनी है, अभी तक वो भी यूपी का ही है, उस पर क्या कार्रवाई, उससे किसानों पर चढ़ा दी थी कार, तो उन पर क्या कार्रवाई, उस पर एफआईआर हुई, वो छूट गया, बाहर घूम रहा है। तो भाई ये बीजेपी सरकार ऐसे ही करती है, दिखावे के लिए एफआईआर, झूठी एफआईआर, उसके बाद 2 दिन रखेगी, छोड़ देगी। पर हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ये खेल के वो जो उसका पौधे पे बैठा है, वो से भी रिटायरमेंट ले, मतलब छूटे, अपना पद ले और ये भी छूटे, तभी हम जाएंगे। चाहे ये आंदोलन 6 महीने चले, 6 साल चले, 6 साल चले, हम बैठे रहेंगे जब तक उसको जेल में आता। पहले हमने देखा था पहलवानों का एक वीडियो सामने आया था जिसमें ये लोग कह रहे थे कि हम खुशनसीब है कि ब्रजभूषण जो है डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष हैं, लेकिन अब उन्हीं पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भाई बंदे पे जब पीड़ा आएगी तभी तो आरोप लगाएंगे। भाई उसने इतने क्राइम किए हुए, इतने 56 उससे पत्थर लगाए। अब भाई पॉस्को एक्ट, जैसे छोटी छोटी 18 साल लड़कियों का बलात्कार हुआ है, करा उसने, तो भाई उस पर कैसे छोड़ दें। जो उन बीजेपी लीडर बोलते कि तो धौत से तो भाई बीजेपी तो कोई भी रेपिस्ट जाए, क्रिमिनल जाए, जो बंदा जाए वो दूध में ढुल जाता है। इनके तक के दबाव में या डर के मारे लोग नहीं बोल रहे थे भाई, और क्या उनको धमकियां आती हैं कि आपको मरवा देंगे, आपके ये तो करते हैं बीजेपी वाली, घर वालों को मरवा देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं, बुलडोजर घर पर तोड़वा देते हैं। इनकी तो तानाशाही चल रही है, तो मरवा देते हैं, लोगों को डराते। भाई जनता डरती है इनसे कि सच बोलेंगे तो हमारे घर में बुलडोजर चल जाएगा, हमें मरवा देंगे। तो भाई लोगों के डर में डर है, पर डरने वाली चीज़ नहीं है। हम यहाँ से जीत कर जाएंगे, चाहे हमें जितना मर्जी टाइम बैठना पड़े, हम यहाँ नहीं लेंगे। हमने 13 महीने किसान आंदोलन में बैठे, मोदी को हमने झुकाया और उसने माफ़ी मांगी। ये भी बोलते थे कि कानून वापस नहीं होंगे, पर 13 महीने बैठने के बाद कानून वापस हुए, मोदी ने माफ़ी भी मांगी। ऐसे ही ब्रजभूषण जेल में भी जाएगा, उस पर कार्रवाई भी होगी। अगर नहीं हुई, चाहे जितने मर्जी टाइम लगा लिए, हम यहीं बैठेंगे, हम नहीं जाने वाले। महिला बाल विकास की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी बेटी पर बात आती है तो उन्होंने पीसी करी, उसमें काफ़ी जो आक्रामक रूप धारण किया, लेकिन यहाँ पर बेटियाँ बैठी हैं, महिला पहलवान बैठी हैं, इनके ऊपर अभी कुछ नहीं बोला। भाई वो तो ये भी करती थी जब उसमें कांग्रेस की सरकार थी, सिलेंडर थोड़ा सा महंगा हुआ तो रोड पे आई थी सिलेंडर लेके, तो अब क्यों नहीं आ रही। घर तो उसका पास में, ऑफिस का पास में आए ना, क्यों नहीं आती। वैसे तो उनकी पार्टी बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो भाई बेटी तो चलो पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये देखो ना बेटियाँ बीजेपी के उसमें तो बैठी हैं, तो आए ना मोदी को बोलते घर के पास है, तेरा आए, तेरी बेटी है। जब वो आती है वो विनीत, तो मेरी बेटी, तो भाई तेरी बेटी रोड पे बैठी आए ना, क्यों नहीं आ रही। स्मृति ईरानी को बोलता हूँ तेरी जैसी बेटी है, तेरी बेटी तो उसकी बेटी, तो क्यों नहीं आ रही। पहले तो बहुत आती थी, चूड़ियाँ भेजती थी, और चूड़ियाँ भेजे ना मोदी को, क्यों नहीं भेज रही। भाई ये सारे ऐसे ही हैं, सारी की सारी बीजेपी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। अच्छा, पहलवानों ने यहाँ तक कह दिया कि अपना मेडल जो है वो वापस कर देंगे अगर मांग नहीं सुनी। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य होता है कि जब भी कोई मेडल जीतता है तो उस देश का कितना नाम होता है, कितना गौरवान्वित देश होता है, और तमाम जो लोग होते हैं अपने आप को कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने महसूस करने का काम करते हैं। अगर उनको धरने पर बैठा जा रहा है, मैं तो हिम्मत देना चाहूँगा इन बालिकाओं का कि इनके साथ जो यौन उत्पीड़न हुआ, कम से कम खुल के ये मीडिया के सामने आकर धरने पर आकर उन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमारा यौन उत्पीड़न हुआ। न जाने कितनी विनेश फोगाट, कितनी बजरंग पूनिया या उन जैसे एथलीट कितने इन चीज़ों का शिकार होते होंगे। ये हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि शोषित जो व्यक्ति होता है उसको कहीं ना कहीं गलत नज़रों से देखा जाता है, ना कि शोषण करने वाले आदमी। तो जब शोषण करने वाले आदमी को गलत नज़रों से देखने लग जाएगा, समाज में ऐसे वातावरण का निर्माण हो जाएगा, तब समाज उसका बहिष्कार करने की कोशिश करेगा, तब ये घटनाएं अपने आप कम होने की लग जाएंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह पे आरोप लगे हैं, लेकिन उनके समर्थन में भी कई लोग खड़े हुए दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। समर्थन में तो देखो सर, अब बीजेपी से गवर्नमेंट है तो एक तो बीजेपी गवर्नमेंट का सहारा लिया जा रहा है कि
उसको अपने सपोर्ट में खड़ा करने और एक अपनी कास्ट को खड़ा करने का काम किया जा रहा है। देखिए जो अपराधी होता है वो अपराधी होता है, न उसकी कोई कास्ट होती है, न कोई जाति होती है, न कोई धर्म होता है। अपने एरिया की ये दबंग नेता हैं, तो इन्होंने कई एमएलएज को टिकट भी दिलाए, उनके काम भी करवाए लोग हैं, तो उनका व्यक्तिगत उनका फ़ायदा पहुंचाए। तो मेरा मानना ये हो सकता है भाई वो लोग इनके साथ खड़े हो सकते हैं। आखिरी सवाल, ये धरना है कब तक लंबा चलेगा, लोग कब तक समर्थन करते हैं? सर धरना हम देना नहीं चाहते, पर क्या करें, हमने 13 महीने तक किसान आंदोलन में जम के से करे रहा, राजस्थान हरियाणा पश्चिम यूपी, अभी भी मेरे को धरने पर वापस आदमी को भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। हमारे जो पैरामिलिट्रीज की फोर्सेज हैं उनको भी, और कहीं ना कहीं इन दिल्ली वासी हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये होती है अनहोनी में हो जाए, तो वो एक मानसिक तनाव की स्थिति में गुजर रहे हैं, उनको भी तकलीफ होती है कहीं। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता, ये पहलवान 3 महीने पहले आकर बैठे थे, तब उनकी बात आश्वासन ये देता। मैं तो कहना चाहूँगा बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा आकर आराम से उनको उचित आश्वासन या उनको मांगे, उन पर कार्रवाई करे, सब अपने लोग करें, चले किसी पास इस भौतिकवादी युग के समय है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, हमने यहाँ पर जनता जो है पहलवानों के समर्थन में लगातार खड़ी हुई है, उनसे बातचीत करी, उनसे जानने की कोशिश करी क्या कुछ लोगों ने कहा। आपकी क्या कुछ राय हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ जगह 24/7 न्यूज़ के लिए विशाल सिंह के लिए।